हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रहेगा एचपीएससी कंप्यूटर साइंस से। देखिए, एचपीएससी कंप्यूटर साइंस में जो उम्मीदवार कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं मैं उनको स्पेशली कुछ बताना चाहूँगा। कोई पर्सनली मत लीजिए कि मैं उन पे वार कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। देखिए, जो एचटेट क्वालिफिकेशन है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। एचटेट की जो क्वालिफिकेशन दी गई थी उसमें भी एमएससी, मैंने ये ऑफिशियल साइट से उठाया है, एमसीए और बीटेक यहाँ पर स्पेशली दिखाई गई है। जब से स्टार्ट हो रहा है 2014-15 से हरियाणा में पीजीटी के लिए, तब से यही क्वालिफिकेशन रखी जा रही है। और ऐसे ही अब एचपीएससी की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एचपीएससी में भी यही क्वालिफिकेशन सेम दिखाई गई है। तो दोस्तों, अब कुछ कैंडिडेट गए होंगे यहाँ पर एचपीएससी में या किसी ऑफिसर से मिले हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो एजिज होते हैं जो एचपीएससी में, तो उनसे मिले होंगे। तो उन्होंने क्या कहा है उन कैंडिडेट को कि भाई बीटेक इज़ आउट। यार, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, कोर्ट की कॉपी आपके हाथ में है, उसमें कहीं पर आपको मेंशन मिला है कि बीटेक इज आउट? यार, आप वैसे ही रायता बना रहे हो। एक तो इस भर्ती में इतने केस पहले ही हो चुके हैं, आप एक केस और करने की सोच रहे हो। सरकार तो चाहती ही नहीं है भर्ती करनी, आगे से आप लोग नहीं करने दे रहे हो। क्यों भाई, क्या दिक्कत आ रही है अब आप लोगों को? अब कुछ कैंडिडेट फिर से कह रहे हैं हम कोर्ट में केस करेंगे, हमें तो किसी मैडम ने या किसी सर ने बोला है, हम एचपीएससी के किसी ऑफिसर ने बोला है कि थर्ड पार्टी बन के आप कोर्ट को बताओ कि भाई ये ऐसे ऐसे है, और तो तब आपकी बात रखी जाएगी। भाई, वो किस लिए हैं एचपीएससी में? अगर बात कोई करने वाला हो उनसे, आप जाके उनसे पूछ के आए हैं, तो उनसे एक बात डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सर मैडम, कि आप किस लिए बैठे हो एचपीएससी में? एचपीएससी का जो भी केस होगा निपटा रहे हैं। देखिए, 1 बाय 1 सारे केस निपटा रहे हैं वो। सीएम साहब ने उनको ऑर्डर दिया हुआ है कि ये केस आपको जल्द से जल्द निपटने हैं यहाँ से एचपीएससी से, तो वो कर रहे हैं। तो आप क्यों वो अलग से वकील कर रहे हो भाई? अलग से वकील कर रहे हो, आप कोर्ट में जाओगे, कुछ कहते हैं हम शुरू से लीड कर रहे हैं। भाई, लीड क्या कर रहे हो आप पढ़ तो लो। कोर्ट केस की कॉपी आपके हाथ में आ गई है। पहले तो आप 10-15 दिन तो इसी बात पे लगे रहे, भाई कोर्ट की कॉपी नहीं आ रही, वो आपके हाथ में आ चुकी है। वहाँ पर कहीं पर भी एक जगह भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बीटेक इज़ आउट। बीटेक कैंडिडेट, मैं तो अभी भी यही कहूँगा, 99% सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1% सपोज कीजिए आपके अगेंस्ट भी आ रहा है फैसला, तब आप कोर्ट केस कीजिए। मैं ये कहता हूँ तब आप कोर्ट केस कीजिए। अगर आपको एचपीएससी ने कोई लेटर निकाला है, एचपीएससी भर्ती कर रहा है, डीएससी के रूल्स उस पर फॉलो हो रहे हैं। डीएससी वालों ने एक बार भी कहीं पर ये नहीं कहा है कि हम बीटेक को आउट करेंगे। डीएससी वाले कहते हैं हम एज इट इज़ क्वालिफिकेशन रखेंगे, हम अपनी क्वालिफिकेशन से छेड़छाड़ क्यों करेंगे? आप क्यों भाई ज़्यादा अपने आप को वो बता रहे हो कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? भाई, एचपीएससी वाले अपने आप केस को निपटाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है जब तक ये ऑफिशियल लेटर नहीं देते हमें। देखिए, या तो एचपीएससी वालों को बोलिए कि हमें एक आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए, जिस भी मैडम या सर ने आपको बोला है उनको बोलिए कि मैडम हमें रिटर्न में दीजिए। रिटर्न में आपको कोई ऑफिसर नहीं देने के लिए तैयार है। बस आपको क्या कह देते हैं, भाई ये है वो है, सारे यही कह रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट से मिल लो, असिस्टेंट से मिल लो, किसी क्लरिकल स्टाफ से मिल लो या किसी ऑफिसर से मिल लो, आपको सब यही कह रहे हैं। भाई, कहीं रिटर्न में आया आपके पास? कोर्ट में क्या केस डालोगे यार? आप क्या सोच रहे हो, कोर्ट में केस करोगे, फर्स्ट हियरिंग में आपको जज कह देगा हाँ भाई आप अलाओ? यार, पूरे इंडिया के सिस्टम से छेड़छाड़ कोई भी जज नहीं करेगा। वो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपसे ज़्यादा ही जानते होंगे कोर्ट में क्या होता है। पूरे इंडिया में कितने एग्ज़ाम होते हैं? केवीएस का एग्ज़ाम है, एनवीएस का एग्ज़ाम है, और भी अदर स्टेट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। क्या हरियाणा में एक भर्ती पहले ही हो चुकी है, आपको पता है? क्या उन सभी कैंडिडेट को हटाएंगे? अब 10 से ज़्यादा भर्ती इन दोनों में हो चुकी हैं जो बीटेक बेस पर लगे हुए हैं बच्चे। तो एचपीएससी के थ्रू एचएसएससी के थ्रू भी एक भर्ती, पहले एचएसएससी के थ्रू हुई थी वो भर्ती, तो उन्होंने भी बीटेक कैंडिडेट लगाए हुए हैं। तो भाई, वो बीटेक वालों को या तो उनको हटाना पड़ेगा सबको। अब इतना बड़ा रिस्क तो गवर्नमेंट लेगी ही नहीं कि केवीएस से भी बच्चों को हटाए, एनवीएस से भी हटाए, और जो अपने यहाँ पर हरियाणा में जॉब कर रहे हैं उन सबको हटाना पड़ेगा अगर इस क्वालिफिकेशन से छेड़छाड़ करते हैं बीटेक को आउट करके। ठीक है, अदरवाइज आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको 1% एचपीएससी आउट करता है तो आप केस कीजिए। मैं बताता हूँ आपको, केस कीजिए। क्या केस करना है आपको? पहले तो आप भिवानी बोर्ड पर केस डालिए कि आपने एचटेट इतने सालों से हमसे करवा रहे हैं। देखिए, एक कैंडिडेट से 1000 रुपये फीस वसूली जाती है एचटेट की। अगर कोई एससी कैंडिडेट है उससे भी 500 रुपये फीस ली जाती है एचटेट में अप्लाई करने की। तो भाई,
आप यहाँ पर केस डालिएगा अगर आपको आउट करते हैं। पहले तो भिवानी बोर्ड की अब की बार भी उन्होंने ये बोला है कि हम एसटेट की ये क्वालिफिकेशन दिए हैं, ऑफिशियल साइट पर है, ये आप पेपर जोड़िए अपने साथ। अगर आपको केस बाद में करना पड़े, अब भी कोई कोर्ट केस नहीं करना है, अगर आपको केस करना भी पड़ेगा तो इस चीज़ों के अगेंस्ट कीजिए कि हमसे इतने सालों से फीस ली जा रही है, आप कितनी बार कोर्ट ये कर चुके हो, इतने सालों से आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मानहानि का केस कीजिए। हमें भाई देखो, हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, या तो हमें भाई इतने सालों का हिसाब दो कि हम इतने सालों से इस एक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2019 से पागल बनाया हुआ है सरकार ने सभी कैंडिडेट का। 2019 से 2024 चल गया है, 4-5 साल एक कैंडिडेट के वेस्ट कर दिए हैं एक तरह से। अगर बीटेक को आउट करते हैं, लगभग 50% स्टूडेंट बीटेक हैं यहाँ पर, तो बीटेक को ऐसे ही आउट नहीं किया जा सकता, बहुत इंडिया लेवल पे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये भर्ती तो 100% आपको इसी बेस पर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज सभी कोर्ट में जाके बैठ जाएंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट को भी आपका साथ देना पड़ेगा। ये तो हाई कोर्ट में केस है, तो सारे ही केस आपके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपके साथ में आपका फेवर करेंगे कि बीटेक को इन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार पे भी प्रेशर होता है। तो बीटेक को तो बिल्कुल भी आउट नहीं करेंगे। मैं तो अभी भी यही आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कोई भी कोर्ट केस मत कीजिए। अभी कोर्ट में अगर आपकी अब भी आप केस डालते हो तो कम से कम 1 से 2 साल आपके ऐसे ही कोर्ट में चले जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो, जाते ही आपको एग्ज़ाम की डेट दे देगा कोर्ट? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा है। तो देखो दोस्तों, कोई भी अगर आपको किसी एचपीएससी के ऑफिसर ने बोला है कि थर्ड पार्टी का वकील करके आप कोर्ट में केस डालिए, तो उनको बोलिए मैडम रिटर्न भी दे दीजिए कि थर्ड पार्टी के वकील को हम हायर कर लेते हैं अगर आप नहीं कर सकती। तो भाई देखो, कुछ फ़ायदा नहीं है कोर्ट में केस करके। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस रखो, आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाने की ताक में है एचपीएससी, तो अपनी तैयारी रखिए। थैंक यू सो मच।